हेलो एवरीवन। आज आप लोग के बीच में बच्चों आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, है ना। तो मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है सभी बच्चों का। आप ये जो आपके प्यारे चैनल्स हैं एएम क्लासेस हजारीबाग के नाम से, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज चलाए जा रहे हैं। टोटल फर्स्ट ईयर का कोर्स चलाया जा रहा है ना। एक सुनहरा ऑफर्स है जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं हमारे उन सभी के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज जो आपको मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम आज ये आपका 7 नंबर लेक्चर होगा। तो आपको 7 नंबर लेक्चर्स में ये चीज़ आज बताया जाएगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करना है, क्योंकि हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो फिर से और भी 2-3 तरह का आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो चीज़ बता के फिर आपको सेकेंड एक्सरसाइज बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारे चैनल पे आप लगातार होंगे, ये मेरे विश्वास है ना। तो आप लगातार बने रहें, ये उम्मीद ही एक दुनिया को कायम रखती है, ठीक है। तो अपना उम्मीद ना छोड़ें और पूरा वीडियो कोई भी देखते हैं अंत तक देखें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इस एक्सरसाइज का, तो ये आपका ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन है। पहला एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। तो इसमें देख सकते हैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 3rd नंबर लिया। उसके बाद फिर मैं 5 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक सेट करके मैं दूंगा आपको, इसको सोल्यूशन करना है। अगर आपको चाहिए तो देखिए इसी स्क्रीन पे मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, लास्ट में देखिए एएम क्लासेस लिखा हुआ है, हजारीबाग बाय चंदन सर लिखा हुआ है, और नीचे में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट होइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर वीडियोस पे नए हैं तो वहाँ पे आई बटन आता होगा साइड में, देख सकते हैं आप उस पर प्रेस करें, है ना। या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वीडियो आई होप कि आप देख लिए होंगे। चलिए अब अपन यहाँ पे सोल्यूशन जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ का जो सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो हमारा 3rd नंबर है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे आई स्क्वायर का आई का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, आई का वैल्यू होता है √1 है ना, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक आई क्यू का वैल्यू -i होता है, ये भी बात आपको समझाया गया। और i का पावर अगर 4 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी बात आपको समझाया गया था जिस समय ये आपको सेकेंड लेक्चर आपको जब बताया गया था कि सेकेंड लेक्चर्स में आयोटा के बारे में, तो ये सारी बातें आपको बताया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन करूँगा कि कैसे करना है इसका सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का, यहाँ पे तीसरा का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, है ना। पहला का तीसरा नंबर कहता है √1 का पावर कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 19 जो दिया हुआ है, आप इस 19 को क्या करेंगे, पहले आप इसको अंदर में ले जाइए। क्या √1 का वैल्यू कितना लिखूंगा, आई लिखूंगा। इसका मतलब आई का पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या ये इस बात को समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू √1 है, तो मैं उसका वैल्यू √1 का वैल्यू क्या लिखा, आई लिखा। मैंने एक बात समझाया था कि जब भी आई का पावर अगर 4 से अधिक रहेगा तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। आप अगर वीडियो पे नए हैं तो पहले का वीडियो एक बार जरूर देख लें, पूरे प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो बताया गया है। आप देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, मेरे को शेष रिमाइंडर कितना आएगा, है ना, जिसको शेषफल बोलते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं 19 को, तो 4 से लो मैं अपन यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1, 10, 2 5 10 हो जाएगा, है ना। अब इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर उसी को लिखा जाता है ना। ध्यान रहे, जो रिमाइंडर आता है बच्चों उसी को लिखा जाता है। तो आई का पावर 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। बस यही आपका आंसर हो गया। क्या कोई बड़ी बात है क्या इसको सोल्यूशन करने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कभी भी आई का पावर अगर 4 से अधिक है तो आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दीजिए।
और ख़ास बात, रिमाइंडर हमेशा 0 और 4 तक ही बचना चाहिए और वैसा ही बचेगा भी, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। और आप इसी में कोई एक वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन 5 नंबर क्वेश्चन में। इसका देखिए 5 नंबर में आई का पावर 37 प्लस आई का पावर 67 है ना। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। फिलहाल तो वही बात हो गया कि जितना भी है पहले 4 से आप डिवाइड कर लें, वही बात क्लियर होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आई का पावर अगर 37 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 9 4 जा 36 होता है, नहीं रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर अपॉन इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 4 से तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आई का पावर बचेगा आपका 2 दूना 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 2 27 है ना, और 24 रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ आई रहने देते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई रहने देता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए जब आप आई का वैल्यू, आई का पावर अगर -3 का वैल्यू बैठाइएगा तो होता है इसका -i होता है। क्या होता है, सॉरी क्या होता है, इसका i होता है। आई का पावर अगर -3 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, आई। इन सारे बातों को मैंने प्रूव करके बताया कि अगर आई का पावर -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, तो इन सारे चीज़ों का मैं लिखा दिया हूँ, या फिर दूसरे तरीके से मैं उस लेक्चर में प्रूव करके बता दिया हूँ, तो उस वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आई का पावर अगर -3 है तो उसका वैल्यू आई होता है, और आई क्यू का वैल्यू -i होता है, इसी का रिवर्स होता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे आई को, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आई, और आई कितना होगा, 2i होगा। अब किसी का मन में ये सवाल आता होगा, सर आप आई का वैल्यू √1 बैठा दीजिए। बोला नहीं, √1 माइनस कभी जिंदगी में मत बैठाना, खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर में। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम उसी नेगेटिव स्क्वायर रूट नंबर से बाहर आना चाहते हैं, और उसी का नाम पड़ा है आयोटा। पूरा जो कहानी रचा है वही नेगेटिव नंबर के चक्कर में रचा है, और फिर आप नेगेटिव लाना चाहते हैं, ये गलत बात। इसलिए कभी भी आई का वैल्यू √1 बैठाना नहीं, ठीक है। तो उसका वैल्यू कभी भी -1 नहीं बैठाएंगे। हाँ, 0 का पावर बैठा दूंगा, 2 वाला बैठाऊंगा, 3 वाला बैठाऊंगा, 4 बैठाऊंगा, -3 बैठाऊंगा, बट आई का 1 का पावर वाला वैल्यू नहीं बैठाऊंगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखता हूँ पेज नंबर 2 में, और भी जो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका 2 में है, इस टाइप का मैंने काफ़ी एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहले भी थोड़ा मोड़ा बता चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 में जाकर देख सकते हैं, आयोटा का काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, ठीक है। चलिए तो बस एक मैं एक्सरसाइज का आ रहा था प्रैक्टिस सेट में, तो वो चीज़ मैं आपको एक लाइन बाय लाइन के तरीके से मैं सॉल्व करने का प्रयास करा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आपको स्क्रीन पे देखो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का, जो आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको नजर आता होगा। आप यहाँ पे 3 पे देखिए क्या है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन, है ना। 3 में आपका ये है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग a + ib, है ना। आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आप आंसर लाइएगा वो a + b के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए बच्चों, a + ib के रूप में, सॉरी a + ib के रूप में, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन में ही बता दिया था कि कोई भी नंबर को अगर मैं a + ib के रूप में अगर लिख देता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ उसको, उस फॉर्म में लिखता हूँ, तो वही आपका क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी सिंपली लाना है a + ib के रूप में। अब देखिए मैं पहला इसमें कुछ क्वेश्चन को मैं टेकन ले लिया हूँ, इसका 3rd नंबर आपका 3rd लिए हुए हैं, फिर आपका देख सकते हैं 7 नंबर लिए हैं बोर्ड पे आपका, फिर 9 नंबर। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि पेज नंबर 2 का ये क्वेश्चन नहीं बना सर, ये क्वेश्चन नहीं बना, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाए, या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें तो वहाँ पर भी आपको सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए, इतना सुविधा आप कहीं नहीं मिलने वाला है, इस चैनल पे आपको सारे चीज़ सुविधा मिलेंगे। चलिए बेटा अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए 3rd में दिया हुआ है -√1 का पावर 31, क्या ख्याल है। अब देखिए फिलहाल मैं तो उसी के अनुसार दूंगा, माइनस रहने देता हूँ, और √1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आई होता है। क्या किसी को कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर मैं -i का पावर अगर 31 करूँ, तो देखिए माइनस तो बाहर होगा और i का पावर क्या होगा 31 होगा, क्योंकि
31 हमारा एक ऑड नंबर है, और अगर वो ऑड नंबर है हमारा तो वो तो माइनस बाहर करेगा, फिर जो बचेगा फिलहाल आई का लिए पावर बचेगा। बात वही हो गया, आई का पावर 31 है, क्या 4 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। तो 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसमें कितना होगा आपका, देखिए 7 4 जा 28 हो जाएगा, रिमाइंडर में 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा आई का पावर 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस रहने देता और आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, अपन क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, बचा क्या आई। लेकिन सवाल अब ये आता है कि हमें तो a प्लस आई बी के रूप में चाहिए। तो एक चीज़ बता देता हूँ बेटा कि जब आपका अगर a प्लस बी क्या आई रूप में नहीं आएगा, जिससे सिंपली अभी क्या आया आई आया, तो a की जगह आना चाहिए ना, तो अपने से क्या करूँगा 0 लिखूंगा प्लस 1 इंटू आई लिखूंगा, बात बराबर है। देखिए अगर मैं 0 से इसको जोड़ देता हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ आई को, तो हो जाएगा आई, और आई प्लस 0 आई आई, क्या मैं इसको इतना लिख दूँ। अगर कल को सॉल्व करके आपका अगर ओनली 5 आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जब आप सॉल्व कर रहे हैं और उसका वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो वैसा सिचुएशन में खुद ऑटोमेटिकली अगर आपको a प्लस आई बी के रूप में लाना है तो i इंटू 0 लिख सकता हूँ, उस समय b का वैल्यू क्या लेना है 0 लेना है। तो जब आपका रियल रहेगा तो इमेजिनरी 0 लेना होगा, और जब ओनली इमेजिनरी बचेगा तो उस समय रियल पार्ट को आप 0 ले लीजिएगा, एंड देन दोनों को आप ऐड करके लिख दीजिएगा, तो आपका a प्लस आई बी के रूप में फॉर्म में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। यहाँ पे देखिए फिलहाल तो -√3 प्लस, क्या मैं इस √2 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस गुने 1 और इंटू √2, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? बोलिए यस या नो, हाँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आई का देखिए रूट के अंदर में -2 है तो -1 गुने √2 लिख सकता हूँ, तो -1 में भी रूट लगा दिया और 2 में लगा दिया। अगर गुना करेंगे तो रूट के अंदर में 2 -1 गुने 2 -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे -√3 रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस √1 का वैल्यू आई इंटू √2, और यहाँ हो जाएगा 2√3 माइनस आई। अब अपन इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे दो फैक्टर के बीच में। अगर दो इस तरह का फैक्टर आपका आता है तो उसको मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है, ये पहले इसके साथ करूंगा तो हो जाएगा -2, और यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा 9। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि √3 और √3 गुना करूंगा तो √9 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा √3i। क्या किसी को शक? फिर ये इसके साथ भेजूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू √3, यानी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे √6 हो जाएगा, इंटू बचेगा i। फिर मैं इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, और i हो जाएगा i² इंटू √2, है ना। तो ये आया आपका दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के पश्चात। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ -2 इंटू 9, 9 का रूट हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, तो मैं इस बात को लिख दूँ, यहाँ पे हो जाएगा √3i। और थोड़ी देर के लिए देखो, अगर मैं आपको बात करें तो चलो इसको मैं फिलहाल अपन ऐसा ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें सजाना है। और i² का वैल्यू -1 होता है ना, कितना होता है -1 प्लस √2। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है, इस बात को समझें, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करते हैं, क्या मैं इस बात को लिख दूँ -6 प्लस, दोनों से i कॉमन लेता हूँ तो √3, है ना, प्लस 2√6 और माइनस माइनस प्लस √2। अब यहाँ बताइए -6 और प्लस √2 एक साथ लिख देता हूँ, और प्लस i इंटू √3 प्लस 2√6 इसको एक साथ लिखता हूँ। क्या ये हमें इस फॉर्म में आ गया बेटा? a प्लस आई बी के रूप में आया, बोलिए। a की जगह हो गया -6 प्लस √2, और b की जगह हो गया √3 प्लस 2√6, है ना। तो बस इसी फॉर्म में सिर्फ हमें एक्सप्रेस कर देना है, और बाकी बात आपको करना कुछ नहीं है ना। तो सिंपली जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 3rd नंबर में सभी में एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के रूप में। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सिंपली मैंने दोनों फैक्टर का यहाँ सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लेना, जब भी अगर रूट के अंदर में, छोटी सी बात समझो यार,
जब भी अगर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर रहेगा ना तो पहली बात आप -1 गुने उतना लिखिएगा जो भी डिजिट होगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं, ये भी आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पहली बात देखो, 2i - i स्क्वायर का होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको पहले a - b के होल स्क्वायर में तोड़ दूं और इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ दूं? चलो मैं वही काम कर रहा हूं। यहाँ पे मैं अगर इसका a - b का होल स्क्वायर में तोड़ूंगा तो a स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होगा तो आपका 2 दूना 4i स्क्वायर होगा, क्योंकि अच्छा ये भी i है तो i क्यू हो जाएगा, प्लस i स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो i का पावर 4 होगा। देखो जब आप इसको a - b का होल स्क्वायर में आप अगर तोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए 2i का स्क्वायर करोगे तो 4i स्क्वायर, फिर होता है -2ab, तो a की जगह है 2i और b की जगह है i स्क्वायर और पहले से 2 आता है फार्मूला में, तो 2 2 जा 4 और i स्क्वायर i क्यू होगा और i का पावर 4 ऑलरेडी पहले से उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं अब इसको लिखता हूँ a - b का होल क्यू में, ठीक है। तो होता है पहला फार्मूला a क्यू, है ना, पहला क्या होता है a क्यू, तो क्या मैं i क्यू लिख दूं? उसके बाद होता है ना, फिर -3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर इंटू 3i का, बस यही होगा, फिर +3 × b स्क्वायर, तो b स्क्वायर जगह हो जाएगा 3i का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर हो जाएगा +bq, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा -bq हो जाएगा, तो 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो मैं पूरे फार्मूले पे तोड़ दिया हूँ, तो aq हो गया -3a स्क्वायर b, फिर +3ab स्क्वायर और -b स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, i और i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस -4 रहने देता हूँ, आई क्यू का वैल्यू -i प्लस i4 का वैल्यू 1 प्लस आई क्यू का वैल्यू -i, है ना, और यहाँ पे करेंगे तो -9i होगा, प्लस यहाँ करेंगे देखिए आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 9 3 जा हो जाएगा आपका 9 3 27 और यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर और -9i स्क्वायर। कहने का मतलब है -4 प्लस 4i प्लस 1 -i -9i और यहाँ i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 27 हो जाएगा, -27 i स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब रियल और रियल एक साथ कर देता हूँ, इमेजिनरी एक साथ, तो -4 प्लस 1 -27 और प्लस 9 इसको एक साथ, फिर प्लस i वाला एक साथ रखता हूँ, तो यहाँ ये है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो i वाला एक साथ रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको -4 और -27 आपका हो जाएगा -31 और 9 और 1 10, ठीक है। तो -31 में अगर 10 जाता है तो आपका बचता है -21। क्या बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखिए -9i और -10i और +4i, तो -10i में +4i गया तो आपका बचेगा -6i, है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा सजा के लिख रहा हूँ, -21 प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे और -6 × i लिखता हूँ। क्या इस फॉर्म में आ गया? a प्लस आई बी के रूप में आ गया। देखिए i आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ a का वैल्यू आपका -21 आया और b का वैल्यू -6 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलिए यस या नो, कुछ तो बोलो, कमेंट तो करो, बोले यस सर समझ में आ गया, है ना। तो ये था आपका 3rd नंबर का क्वेश्चंस का। तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं, आप इसको स्क्रीन पे देखें, है ना। अब बाकी बात जितनी भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करें इसको, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो देखिए मैंने 4 का आपका जो क्वेश्चन लिया है, इसको भी आपको a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करना है ना। तो आपको एक्सप्रेस करना है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग a प्लस आई बी, है ना। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपको a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करना है।
तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं मैंने 4 का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, 1 है, 3 है, 5 है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करके भेज दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों आप इसका सोल्यूशन देखते हैं ना, क्योंकि ये आपका अभी एक्सरसाइज का महारथी चल रहा है। ठीक है, आज रक्षाबंधन है तो इसलिए मैं ये रक्षाबंधन का आपका ये बंधा हुआ है, तो ये मत समझिएगा पता नहीं सर क्या क्या बांधे हुए हैं हाथ में, तो ऐसा नहीं। हैप्पी रक्षाबंधन आप लोग सभी को। ठीक है, और तो ये आपका इंडियन कल्चर में होता है, रक्षाबंधन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में बेटा यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1/3 - 4i। ठीक है ना, 1/3 - 4i। देखिए मैंने जो, अगर आप कल का लेक्चर अगर सुने होंगे है ना, लेक्चर नंबर 6, तो ये बात आपको क्लियर जरूर हो गया होगा, लेकिन फिलहाल मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, ये डायरेक्ट याद रखो ताकि आप रेशनलाइज करने से बच जाओगे। क्लियर है ना? जब आपका अगर मान लो a + IB के रूप में है, खास करके नीचे प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, बट इसी फॉर्म में। क्लियर है? तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ a + IB गुने तो a - IB अपॉन a - IB, ऐसा लिखते हैं ना। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तो हर परिमेकरण समझते हो हिंदी मीडियम वाले और CBSE वाले, आपका रेशनलाइजेशन मेथड है ना, जो भी है उसका कंजुगेट से आप कर दीजिए ऊपर नीचे। क्या मैं इसको a - IB अपॉन a² और माइनस i इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब a - IB अपॉन a² और i² का वैल्यू -1 तो प्लस और b² बचेगा, यानी a/a² प्लस, यानी डायरेक्ट ये बात समझो कि अगर मैं 1/a + IB का अगर बात करूं तो ये भाषा लिख सकता हूं, यानी अगर प्लस रहेगा तो बीच में माइनस लिखूंगा और इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं यही बात अगर आपका माइनस में रहेगा a - IB, तो आप लिखेगा a + IB अपॉन a² प्लस b², सेम टू सेम लिखना है। बस सवाल ये है, अगर माइनस है, सॉरी प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस होगा, बाकी बात दोनों में तो a² प्लस b² से डिवाइड करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से रख लीजिए, और इसी को कहते हैं इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव, है ना। तो इसको इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव बोलते हैं, जो कि हमने कल काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का चर्चा किए हुए थे, कि हम बोले थे कि आपको अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन आएगा तो ये बात क्लियरिटी मिलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, तो आप इसको याद रखें कि अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। क्या मैं इसी फॉर्म में लाऊं, क्योंकि हमें a + IB के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इस भाषा को क्या लिखूंगा, क्या इस फॉर्म में है, a की जगह 3 है, b की जगह आपका -4 है, तो मैं लिख दूं इस बात को 3 + 4i अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, यानी 3 + 4i अपॉन यहाँ पे देखिए 9 प्लस ये हो जाएगा 16, यानी 3 + 4i अपॉन 9 और 16 25 होगा। आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इसको आपको अलग अलग डिवाइड कर देना, लास्ट में जो भी वैल्यू होंगे उसको आपको अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यही आपको फॉर्म में लाना था, a + IB के रूप में, a + IB के रूप में लाना था। a की जगह हो गया 3/25 और b की जगह हो गया आपका 4/25, तो ये एक्सप्रेस हो गया a + IB के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3rd नंबर में, है ना, 3rd नंबर में देखिए बेटा ये चीज़ है, पहला 1 + i का होल स्क्वायर है अपॉन डिवाइड बाई 1 - 3i है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो 1 + i का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 3 - i। एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं 1 + i का होल स्क्वायर रखे रहता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? और जब मैं इसका तोड़ूंगा थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूँ इस बात को 1/3 - i, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई आपत्ति नहीं सर, डिवाइड में इधर लिखो या उधर लिखो, बात बराबर हो गया। क्लियर है? इसका मतलब 1 + i का होल स्क्वायर, और जब मैं इस बात को लिखूंगा तो क्या 3 + i लिखूंगा, और नीचे होगा 3 का स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो सेम टू सेम।
इसका मतलब अब इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ता हूँ तो 1 होगा, 2i होगा और प्लस क्या होगा बेटा, आई स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो जाएगा आपका 3 प्लस आई अपॉन आपका 9 होगा प्लस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे 1 प्लस 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ 3 प्लस आई अपॉन हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 1/10 बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये सभी में डिवाइड है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो फिलहाल बचेगा 2i इंटू 3 प्लस आई बचेगा, है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए ये भी काट देता हूँ ना, 5 कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1/5 और i को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3i और यहाँ हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 3i रहने देते हैं प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, है ना। 3 यहाँ पे देखिए 3i रहने दिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और पहले से 1/5 है, दोनों के लिए बाहर है। यहाँ पे देखिए फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं देखो यहाँ पे -1 पहले लिखता हूँ और बाद में 3i रखता हूँ। अच्छा 5 भी तो सब में डिवाइड होगा तो -1/5 और 3/5 यही आपका फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी के रूप में। क्या आप देख सकते हैं विच इज़ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। तो a की जगह हो गया -1/5 और b की जगह हो गया 3/3 इंटू आई। तो सर मैं 3/3 नहीं, सॉरी यहाँ पे 5 होगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको सिर्फ क्या करना था, एक्सप्रेस करना था। अगर आप ये बात याद रखते हैं तो आपका 1-2 स्टेप बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या होगा, 1-2 स्टेप आपका बचेगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को याद रखते हैं। और कुछ तो करना नहीं है, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अब फिर से मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन बचा है मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए साइन और कॉस थीटा देख के पसीना नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग का क्या होता है, जैसे ही साइन कॉस थीटा देखते हैं उन लोग का पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कूल माइंड से रहें, दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब बेटा यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे फिलहाल, है ना। देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लगता होगा, सोल्यूशन पे सोल्यूशन किए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन बताना है आपको, है ना। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट बताया, अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो भी प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है, थोड़ा सा बैठ के आप धैर्य रखें और पूरे वीडियो को अंत तक देखें और सोल्यूशन करने का प्रयास करें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जो भी काम करवाया जा रहा है आप ही के लिए करवाया जा रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं तो 1 माइनस कॉस थीटा को एक साथ रखता हूँ प्लस 2i साइन थीटा को एक साथ रखता हूँ, क्योंकि a प्लस आई बी के रूप में लिखूंगा तो i वाला एक साथ रखता हूँ, रियल पार्ट को एक साथ रखता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखो क्या उसी फॉर्म में आ गया, a की जगह इतना है प्लस यहाँ पे i, b की जगह 2i, तो मैं इस भाग को डायरेक्ट लिख दूँ इस फॉर्म में तो हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो a की जगह है ध्यान रहना, और -2i साइन थीटा लिख दूँ इस बात को, और नीचे क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2i साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे i नहीं होगा, अगर आप b का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लाना है। क्या दिक्कत है क्या, मैं किस फॉर्म में लिखा, बात समझ में आ रहा है, 1 प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसी फॉर्म में लिखा। तो a के जगह 1 माइनस कॉस थीटा और b के जगह है 2i साइन थीटा, तो यहाँ पे b के जगह आपका 2 साइन थीटा लिख दिए, है ना, तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, a का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर गया, दोनों को जोड़ना था जोड़ दिए, a की जगह ये और b की जगह ये। क्या बात समझ में आ रहा है, अगर प्लस है तो माइनस देता हूँ। ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा रहने देंगे, -2i साइन थीटा रहने देते हैं बेटा। यहाँ पे बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तोड़ूंगा तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ करूँगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब चूंकि अगर आपको आंसर मिलाना है तो एक चीज़ समझ लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और -2i साइन थीटा अपॉन क्या होगा, क्या 1 माइनस 2 कॉस थीटा रहने देता हूँ, क्या इस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोला सर ऐसा क्यों लिखूंगा? आंसर मिलाने के लिए, अगर आपको, क्योंकि अगर चाहूँ तो मैं इसका दूसरा भी आंसर ला सकता हूँ, क्योंकि जो अब जैसा यहाँ सोल्यूशन करूँगा आंसर अलग अलग आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? बट आपका जो बुक में है ना, तो कल को आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये बात को क्लियरिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बेटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आई साइन थीटा रहने देते हैं, और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा, 2 कॉस थीटा रहने देता हूँ, और यहाँ देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 ठो है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 ठो है, तो 4 में 1 जाएगा तो कितना होगा? +3 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करूँगा, ये वाला दोनों में डिवाइड करना पड़ता है, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटा हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस यहाँ रहने देता हूँ और हो जाएगा 2 आई साइन थीटा अपॉन यहाँ पर भी हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर आप सजा के लिख दें तो यहाँ प्लस लिखें, यहाँ आई लिखें, यहाँ 2 लिखें, ठीक है, और यहाँ -2 कर दें, तो ये देखिए पूरा रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट टोटल वो हो गया। तो ए की जगह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय दिस, एंड बी की जगह हो गया -2 साइन थीटा बाय दिस। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी में हमें एक्सप्रेस करना था कि a प्लस आई बी के रूप में कैसे आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो है अगला स्क्रीन पर देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा, आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है ना। कहते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखें। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखा हूँ, बाकी क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ, पहले ही बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर हमारा z बराबर अगर a प्लस आई बी है तो a को बोलते हैं रियल, है ना, और b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। क्या ये बात समझाया गया था? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 का दूसरा नंबर का सॉल्यूशन, है ना, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। आप देख सकते हैं क्या √37 प्लस इसको लिख सकता हूँ √-1 इंटू √19। बोलिए एस या नो? बिल्कुल लिख सकता हूँ, अभी जस्ट हमने इस टाइप का बताया। √37 प्लस यहाँ पे देखिए √-1 का वैल्यू आई और √19। अब बताइए यहाँ पे रियल नंबर रियल पार्ट कितना हो गया? तो आपका रियल पार्ट हो गया √37 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया बेटा? तो इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया, है ना, √19। आई को नहीं लिखना है, ध्यान रहना, आई को नहीं लिखना है, सिर्फ जो आई के साथ है वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट लिखना था। तो जितने भी इसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे, आप में सिर्फ मैं इस फॉर्म में नहीं था a प्लस आई बी के रूप में, तो मैंने पहले चेंज किया। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो पहले आपको a प्लस बी के रूप में चेंज करना होगा, a प्लस आई बी के रूप में चेंज करना होगा। उसके बाद जिसके साथ आई है उसको इमेजिनरी बोल दीजिए, जिसके साथ नहीं है उसको रियल पार्ट बोल दीजिए। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए, है ना। तो ये 5 का 2 क्वेश्चन और उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। आपका जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है बेटा, 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -6, है ना, वेयर x एंड y बी द रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर है x और y, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, जो भी करना है बस सिर्फ x और y का वैल्यू, कि आखिर ऐसा x और y का वैल्यू क्या होगा जब हम बैठाएं तो दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या निकालता हूँ x और y का वैल्यू। क्या मैं इसको मिटा दूँ? चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाला है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके बराबर है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके बराबर करूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर करूंगा, एंड देन वहाँ से सॉल्व करूंगा और सिंपली मैं x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, है ना। फिलहाल देखिए ये हमारा रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये हमारा इमेजिनरी है। तो बाय द इक्वलिटी से, अब वैसे सिंपल सी भाषा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के रूप में है,
ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसका रियल के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 3 एंड दूसरा हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर -6, है ना। यानी कि x बराबर हो गया 3/4 और यहाँ पे 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बैठा देता हूँ 3 और x का वैल्यू बेटा आपका 3/4 माइनस वाई बराबर -6, यानी माइनस वाई बराबर -6, यहाँ करेंगे 3 3 9 होगा और इधर आएगा -9/4 माइनस वाई, यहाँ पे करेंगे 4 एलसीएम आएगा आपका 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 -9 हो जाएगा। उसके बाद आप अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए -24 और -9 तो आपका हो जाएगा -30 और आपका 3 -33/4 हो जाएगा। तो क्या ये y माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया 34/4 हो गया और यहाँ x बराबर कितना है 3/4 है। तो x का वैल्यू इतना था और y का वैल्यू इतना था। बस यही सिंपली बेटा आपको निकालना है। अगर आपको आंसर चेक करना है कि वाकई में जो हमने आंसर लाया वो सही में आपका सही है गलत है, तो आप क्या करें, x का वैल्यू आप यहाँ पे बैठा दीजिए, x का वैल्यू बैठाइए। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 के 3 बराबर आएगा। या फिर आप, क्योंकि आप यहाँ बैठाइए, चलिए यहाँ पे नहीं बैठाता हूँ, यहाँ पे बैठाइए। यहाँ पे आप x की जगह बैठा दिए 3/4, y की जगह बैठा दीजिए आप 33/4 और सोल्यूशन करके और इधर भी बैठा दीजिए, जहाँ पे इधर तो नहीं है तो ये वाला सोल्यूशन करके आना चाहिए -6 और ये वाला सोल्यूशन करके आना चाहिए 3 आना चाहिए। अगर आपका ये आता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ अगर मैं 3/4 बैठाऊंगा 4 से 4 कटेगा तो 3 बचेगा, एक तो आ गया, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -6 आएगा, आप देख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका x और y का वैल्यू निकालने का तरीका हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल दिए हुए हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 6 आपको बता दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट इसमें है ना। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो आपका दिया हुआ है इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका 7 है। तो 7 में आपका देखिए करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन लिया हूँ। थोड़ा सा ये रेशनल मेथड में था, ये थोड़ा आपको लोग को डिफिकल्ट लगता होगा, बाकी बात सेम करना है। जिस प्रकार से हमने 6 नंबर बताया सेम वही काम करना है आपको यहाँ बेटा, ठीक है। तो डरना नहीं है, सिंपली आप काम करना स्टार्ट करें तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर भी वही है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइंड करने का बच्चा क्या तरीका है। पहली बात देखिए, क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ 3 + i और 3 - i, बोलिए एस या नो। राइट साइड में ये आ सकता है ना एलसीएम, बिल्कुल आ सकता है। क्या x - 1 इंटू इस बात को लिख दूँ 3 - i और यहाँ पे लिख दूँ इस बात को y - 1 इंटू हो जाएगा आपका 3 + i और इधर क्या है बेटा i है, ठीक है। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके साथ करूँगा तो 3x, इसके साथ करूँगा तो -i, है ना। फिर मैं इसके साथ करूँगा तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मैं फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 3x - i इंटू x और -3 और प्लस i इंटू 1 यानी i होगा। उसके बाद फिर ये इसके साथ कीजिए तो 3y होगा प्लस i इंटू वाई होगा, -3 होगा और -i होगा अपॉन a + b और a - b यानी 3 का स्क्वायर -i का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, इधर i है। यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब 3x हो गया और -ix और -3 प्लस i प्लस 3y और ऐसा करते हैं ना, मैं रियल को एक साथ कर दूं इस बात के लिए। तो देखो 3x और -3 यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका, -3 और -3 -6 हो जाएगा और फिर प्लस आपका 3y है, इसको मैं एक साथ रखता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस i कॉमन भी रख रहा हूँ साथ में, तो यहाँ से लूँगा तो 1 या यहाँ से लूँगा तो -x हो जाएगा और यहाँ से लूँगा तो +y होगा और यहाँ से लूँगा तो -1 बचेगा और नीचे होगा 9 + 1 होगा, क्योंकि i² का वैल्यू -1 और +1 होगा और इज इक्वल टू क्या हो गया, i हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? देखिए रियल पार्ट को मैं एक साथ रख रहा हूँ, है ना, ध्यान देना। तो यहाँ 3x हो गया
3 -3 और -3 -6 और +3y रहने दिया। फिर अपन क्या किया, i कॉमन लिए जहाँ जहाँ से i था, तो यहाँ से i कॉमन लिया तो बचा 1, यहाँ से लिया तो -x, यहाँ से लिया तो y और यहाँ से लिया तो -1। अब यहाँ पे बड़ा क्या करते हैं, ये 9 और 1 कितना होगा 10, तो उधर ले जाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ देखिए 3x + 3y -6 फिर प्लस i इंटू हो जाएगा 1, क्या प्लस माइनस में 1 कैंसिल होगा ना, तो होगा -x + y इज इक्वल टू 9 और 1 कितना होगा 10, और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर कितना होगा 10i होगा। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, क्योंकि देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3x + 3y -6 प्लस i इंटू -x + y इज इक्वल टू, अब देखिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए अभी 10i है ना, तो 10i को लिख सकता हूँ 0 + 10i, बोलिए। अब यहाँ से देखिए ये वाला के बाद फिर आपको मैं ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 को मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, जहाँ पे रियल नहीं वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो 0 + 10i बराबर 10i हो जाएगा, ताकि उधर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए और इधर भी तो अपना पहले से ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तो अब देखो, क्योंकि हमें x और y चाहिए, तो बाय द इक्वलिटी से रियल के साथ, तो 3x + 3y -6 बराबर हो जाएगा 0, है ना। और दूसरा केस हो जाएगा आपका -x + y बराबर 10। यहाँ से थोड़ा सा देखिए 3x + 3y बराबर -6, तो यहाँ +6 हो जाएगा कि बिकॉज इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर 6, यानी x + y बराबर 6/3, कहने का मतलब है 2, यानी x + y बराबर 2 हो गया। और इधर -x + y बराबर ये, तो इसको इस इक्वेशन नंबर 1 2 और इसको 1 मान लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, तो देख सकते हैं आप कि x + y बराबर 2 और -x + y बराबर 10 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में, 2y बराबर होगा 12, यानी y बराबर 6 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर किसी में, जैसे सपोज कीजिए 1 में बैठा दिए, तो y बराबर हो गया 2 यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 2 - y, यानी 2 - y का वैल्यू आपका 6, यानी x का वैल्यू -4 हो गया, ठीक है। तो यही निकालना था x और y का वैल्यू, जो कि आपका -4 आया और एक 6 आया, ठीक है। तो ये आपका था 7 नंबर का, है ना। तो इस टाइप से बेटा आपको बनाना है इनइक्वलिटीज़ का, जितनी भी आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी फॉर्म से, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन बना या नहीं बना, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आपका क्या क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर आपका जो 3 है उसका क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट का है 100, और आप एक देख सकते हैं पेज नंबर आपका 4 है उसका जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है 100। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो आपको अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 8 में आएंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपकी कहानी पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक आप यहाँ तक आप रिवाइज करें जितनी भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार पूरा जो है आपका पेज नंबर 1 और 2 का टोटल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये घर में बैठ के आपको बनाना है, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। हर एक पीडीएफ में आपका लास्ट में लिखा हुआ है एम क्लासेस हजारीबाग बाय चंदन सर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको ये पूरे चीज़ शिद्दत से मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।